इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है कि 3 कॉन्सेंट्रिक मेटलिक स्फेरिकल सेल्स हैं, इनकी रेडियस क्या R है 2R 3R, और चार्ज का जो रेशो है वो Q1 Q2 Q3 में चार्ज दिया गया है, रेशो दे रखा है। और जो चार्ज डेंसिटी है सरफेस पर, कौन से आउटर सरफेस पर, वो क्या है इक्वल है। और रेशो तो ये पूछ रहा है कि जो चार्ज दिया गया है तीनों सेल्स के लिए वो किस रेशो में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये फर्स्ट सेल हो गई, इसके ऊपर हो गई सेकेंड सेल, एंड देन हम मान लेते हैं ये हो गई थर्ड सेल, सेंटर मान लिया। इसकी रेडियस दी गई है R, तो इसकी रेडियस 2R और इसकी रेडियस दी गई है 3R। अब इस पर Q1 है, इस पर Q2 एंड इस पर Q3। तो इसका रेशो पूछा है, ये चार दिया गया तीनों को। तो अब देखो ये क्या है, मेटलिक सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ Q1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा -Q1। और तुमको ये बात पता ही होगी कि इंडक्शन से सिर्फ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है, नेट चार्ज सेम रहता है। तो नेट चार्ज तो यहाँ Q2 रहेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आउटर सरफेस पर +Q1 हो जाएगा, तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या रहेगा, Q2 ही रहेगा। अब यहाँ जैसे हम बात करेंगे तो ये यहाँ क्या होगा, इस सरफेस पर Q1 + Q2, यहाँ दोबारा से क्या होगा, इंडक्शन होगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, -Q1 + Q2। तो यहाँ -Q1 + Q2, फिर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नेट चार्ज तो Q3 रहेगा, तो इसकी ये यहाँ क्या हो जाएगा, +Q1 + Q2, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं आउटर सरफेस पर चार्ज क्या होगा। इस पर इसकी जो फर्स्ट सेल है उसकी आउटर सरफेस चार्ज क्या होगा, Q1। इसकी जो आउटर सरफेस पर चार्ज क्या होगा, Q2। एंड जो सबसे बाहर वाली सेल है उसकी आउटर सरफेस Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा टोटल चार्ज। अब हमारे पास दे क्या रखा है कि जो आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटीज है वो क्या है, सेम है। σ1 = जो आउटर सरफेस के लिए है, फॉर आउटर, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, फॉर आउटर सरफेस, या σ1 = σ2 = σ3, ये हमारे पास दे रखा। तो यहाँ σ1 हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 सरफेस एरिया, रेडियस क्या है 4πr², और σ2 हो जाएगा Q1, यहाँ सेकंड सेल है उस पर जो आउटर सरफेस चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2, Q1 + Q2 अपॉन 4π, और रेडियस कितनी 2r², 2r²। ऐसे ही तीसरी सेल के लिए जो आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है, Q1 + Q2 + Q3 अपॉन 4π, रेडियस कितनी है 3r²। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन ले लेते हैं, ये दो ले लिया हमने, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो Q1 अपॉन 4πr² = Q1 + Q2 अपॉन 4π, 2r कितना हो जाएगा 4r²। यहाँ से ये क्रॉस, तो Q1 = Q1 + Q2 अपॉन 4, यहाँ से 4Q1 हो जाएगा, 4Q1 = Q1 + तो Q2 आ जाएगा हमारे पास, Q2 आ गया हमारे पास 3Q1, याद रखो। अब हम ऐसे ही इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। तो इससे क्या हो, इसको रखते हैं मानो को Q1 अपॉन 4πr² = Q1 + Q2 + Q3 4π, ये हो जाएगा, रेडियस कितनी 3r²। तो Q1 / 4πr² = Q1, Q2 की जगह रख सकते हैं हम क्या, 3Q1, यहाँ से इस जगह से हम Q1 की जगह 3Q1 रख दिया। Q3 = 4π 9 हो जाएगा r²। ये यहाँ से इसको ये काट देंगे, तो 9Q1 = हो गया 4Q1 + Q3। तो Q3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5Q1।
5Q1 ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या रेशो निकाल सकते हैं, Q1 Q2 और Q3 का Q1 Q2 की जगह रख सकते हैं हम 3Q1 और Q3 की जगह हो जाएगा 5Q1। तो यहाँ से हमारे पास रेशो आ जाएगा 1/3/5 आंसर। तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर इज बी 1/3/5।